brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अस्पताल के बेड पर पड़े इस शख्स को आपने देखा? कौन है ये शख्स? क्या आप जानते हैं इसे? नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि अस्पताल के बेड पर पड़ा करा रहा और जिसके पैर में ये आप पट्टियां देख रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि राजधानी भोपाल को शर्मसार कर देने वाले उस गिरोह का मास्टरमाइंड है जो हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन्हें ब्लैकमेल करने की धमकी देकर खुद कई बार दुष्कर्म करता था और उसे अपनी सहेलियों को दबाव बनाने के लिए कहता था कि वो उससे दोस्ती करे, उसके साथ संबंध में आए। जी हाँ, यही है वो मास्टरमाइंड फरहान जो शुक्रवार देर रात पुलिस की गोली से घायल हो गया। इसे शॉर्ट एनकाउंटर भी कहा जा रहा है, लेकिन क्या है पूरी कहानी? कैसे हिंदू युवतियों को शिकार बना करके उनकी जिंदगी तबाह करने वाला फरहान आखिरकार अस्पताल के बेड तक पहुंच गया, ये पूरी बात हम आज बताएंगे एमपी तक पर। स्वागत है आपका, मैं हूं रवीश पाल सिंह। दरअसल शुक्रवार रात को भोपाल का रातीबड़ इलाका गोली की गूंज से एक तरीके से सहम गया। हुआ ये कि हिंदू युवतियों को बहला फुसला करके दुष्कर्म करने वाले फरहान को पुलिस जो है सीहोर जिले के बिल्किसगंज लेके जा रही थी। बिल्किसगंज इसलिए लेके जा रही थी क्योंकि फरहान ने पुलिस को यह बताया था कि इस गिरोह का जो छठा फरार आरोपी है अबरार, वो बिल्किसगंज के एक मकान में छुपा हुआ है। पुलिस फरहान को अपने साथ लेके गई उस जगह तक पहुंचने के लिए ताकि उसकी निशानदेही पे अबरार के ठिकानों को तलाशा जा सके और अगर अबरार हो तो उसे पकड़ा जा सके। रातीबड़ के सरवर गांव के पास जब पुलिस की गाड़ी रात के अंधेरे में पहुंचती है तो फरहान वहां पर पुलिस कर्मियों से कहता है कि उसे लघुशंका करनी है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल फरहान के साथ जीप से नीचे उतरते हैं, लेकिन इसी दौरान फरहान नीचे उतरे सब इंस्पेक्टर की सरकारी रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करता है। झूमा झटकी होती है और इसी झूमा झटकी में गोली चलती है जो सीधे फरहान के दाएं पैर पर जाकर लग जाती है। घटना गंभीर थी। फरहान जो कि आज की तारीख में भोपाल के सबसे मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है जिसको पुलिस ने पकड़ा भी हुआ है और एक ऐसा मामला जिसने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को गर्मा रखा है, उस मामले का मुख्य आरोपी, मुख्य मास्टरमाइंड जो लगभग सभी एफआईआर में जिसका नाम है, उसे गोली लग गई थी। तो आनंद फानंद में पुलिस उसे रातीबड़ से लेकर के हमीदिया अस्पताल पहुंचती है जहां उसे भर्ती कराया जाता है, उसका मेडिकल होता है। क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पूरे मामले में, पहले वो सुनिए। जो अशोका गार्डन थाने के थाना प्रभारी हैं हेमंत श्रीवास्तव, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। था जिसमें आरोपी फरहान को एक अन्य आरोपी अबरार की तलाश में थाना अशोका गार्डन से बिल्किसगंज जिला सीहोर के लिए हम लोग रवाना हुए थे। रास्ते में रातीबड़ थाने से आगे ग्राम सरवर के पास आरोपी ने पेशाब जाने की इच्छा जाहिर की और उसे उतारा गया। इसी बीच में एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार साथ में उतरे थे। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनी और आक्रमण करने का प्रयास किया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुआ था। इसके उपरांत एक गोली चली जिससे जो फरहान आरोपी था उसको चोट लगी है। फिलहाल उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भर्ती किया गया है। नहीं, अभी नहीं, उनको जो चोटें आई हैं साधारण चोटें हैं, उसका भी मेडिकल हो रहा है और उसमें जो रिपोर्ट होगी वो की जाएगी। कितने पुलिसकर्मियों को चोटें? 2 लोग हैं जिनको साधारण चोटें हैं और वर्दी फटी हुई है। तो आपने सुना पुलिस का भी ये बयान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैसे इस बेहद शातिर अपराधी ने पहले 2 लड़कियों का जीवन बर्बाद किया और जब उसके बाद अब उसे कानूनी रूप से इसकी सजा मिल रही है तो उसने उससे भी छुटकारा पाने की कोशिश की और वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद पुलिस थी और इसी दौरान जब वो छीना झटकी कर रहा था तो ये गोली उसे लग जाती है। फिलहाल हमीदिया में उसे भर्ती किया गया है फरहान को और उसका इलाज चल रहा है। फरहान की जो हालत है वो खतरे से बाहर है क्योंकि गोली जो है वो बहुत ज्यादा उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकी है। समय पर उसे अस्पताल लाया गया था और फिलहाल उसे कल रात से ही इलाज पे रखा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं
छठा आरोपी अबरार जो है वो फरार चल रहा है, जिसपे 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। सातवां आरोपी जो है इस मामले का, उसने साल 2024 के दिसंबर महीने में अन्य कारणों से ही आत्महत्या कर ली थी। कुल मिला के इस पूरे मामले की एक तरीके से एसआईटी से जांच भी चल रही है और वहीं पूरे भोपाल में शनिवार को इसी मामले को लेकर के 26 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग भी की गई थी।